वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में आवारा कुत्तों की कफालत करने वाली खातून सहाफ़ी परीशा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए ये बताते हैं कि उनके मुताबिक सीडीए के डॉग सेंटर्स की जानिब से खातून सहाफ़ी को फ़ोन कॉल पहले की गई, उसके ज़रिए सेंटर आने की दरख्वास्त की गई थी। जब वो मुकर्रर मुकाम पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। फिर वाक़े के बाद सोशल मीडिया और जितने भी सहाफ़ती हल्के हैं उसमें एक मुकदमे को जाली करार भी दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये वाक़या आज़ादी सहाफ़त, इंसानी हमदर्दी और जानवरों के हुकूक पर बराह रास्त हमला किया जा रहा है और सच बोलने और खिदमत करने की सज़ा कैद नहीं हो सकती है। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं ब्यूरो बात सीनियर सहाफ़ी ज़मान मुगल साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ हमें एडवोकेट हैं अल्तमिश सईद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ज़मान साहब, इससे पहले कि मैं अल्तमिश की जानिब जाऊँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ और पूछना चाहूँगा इस तमाम तर मामले के पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं। और गज़ल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपने उसमें कहा आज़ादी सहाफ़त पे हमला। सो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है कि मेरे पे आप पे कोई भी कदगन लग जाए या कोई हम कुछ काम गलत भी कर रहे हों तो आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो जाता है। लेकिन इस मामले की तहकीकात के हवाले से आपने तहकीक की होगी, क्या ये असल मुहर्रिकात हैं इसके हवाले से? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग चीज़ों की तह में क्यों नहीं जाते। हम सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं, आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया है, कुत्ते पालने की सज़ा दे दी गई है। असूली तौर पे तो पहले हम उसकी तहकीक करें, डिग आउट करें कि असल वाक़या है क्या। जब असल वाक़े का पता लग जाए उसके बाद अगर मैं कसूरवार हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर XYZ की कसूरवार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला काफ़ी अरसे से चल रहा था और वहाँ पे इवन असिस्टेंट कमिश्नर जाते थे और जो ये खातून हैं उनको बाकायदा तौर पे समझाते थे कि यहाँ से जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, डॉग सेंटर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा। तो आपने अगर कुत्ते पालने हैं तो ज़रूर पालें, लेकिन उसके लिए आप भी अपनी कोई डोमेन रखें, उनको एक जगह पे रखें, ना लोगों को तंग करें, ना खुद डिस्टर्ब हों। तो ये मामला काफ़ी अरसे से चल रहा था। अच्छा। पुलिस जाके बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि आप अपनी चीज़ों को जो अपनी डोमेन में रखें और उस तरह लेके चलें, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो जब एग्जॉस्ट हो गई सारी चीज़ें तो उन्होंने कहा कि जी अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो उसकी बाकायदा एक FIR होती है, उसमें गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, कुत्ते पकड़े जाते हैं और जो स्टाफ है उनका, अपना डॉग सेंटर वालों का, वो उस खातून के साथ मिला होता है और उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। और वो बाकायदा तौर पे उन्होंने रैकी की कि जब ये कुत्ते लेके निकलने लगेंगे तो उस वक्त हमने ये कार्रवाई करनी है और ऐन उसी मौके पे ऊपर ही ये कार्रवाई की गई। अच्छा। और जब ये सारा कुछ हो गया, वो गाड़ियां पकड़ी, थाने शहजाद टाउन बंद कर दी गई। अच्छा। और उसके बाद भी हम कहते हैं कि ये जाली मुकदमा है, उनको बुलाया गया, वर्गलाया गया, फिर उनके खिलाफ जनाब FIR हो गई, गिरफ्तारियाँ हैं, आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। तो कुछ चीज़ों को जो है ना हमें भी उसमें तरजीहात को भी चेंज करना होगा और हकायक को भी देखना होगा कि अगर ये चीज़ हकीकत है तो हकीकत को हकीकत ही कहना चाहिए। खातून होने के नाते उनको जो बेनिफिट्स हैं या उनके प्रिविलेज है वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन हम ये कहें कि कोई खातून है या इवन उसका जर्नलिज्म के साथ भी कोई तल्लक है तो उसकी आड़ में अगर पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई इशू क्रिएट होता है या किसी सरकारी इदारे के लिए कोई इशू क्रिएट होता है और बार बार उस चीज़ को समझाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि अपनी डोमेन में रहना है, तो मेरा ख्याल है हमें भी उन चीज़ों को समझना चाहिए कि मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे भी ये समझना चाहिए कि मेरी भी हदूदों के यूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अल्तमश, आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी, सबसे पहले ये मामला तो एक तरफ है ही, लेकिन इसके अलावा हमने हमेशा देखा कि हम राइट्स डे मना रहे होते हैं, जानवरों के हुकूक का आलमी दिन भी मनाया जा रहा होता है, लेकिन हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ किया जा रहा है? देखें, ये इसकी हिस्ट्री है, जैसे सर कह रहे थे हमें तय में जाना चाहिए। इसकी हिस्ट्री 5 साल पुरानी है। ये 2020 में एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसके तहत एक स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनाई गई थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो कुत्तों की। उसके लिए 2022 में एक सेंटर बना था CDA का तरलेन। मसला ये कि वो सेंटर 2022 से लेके आज तक उसमें वायलेशंस हो रही हैं। सेंटर पहले तो बंद है, एक्सेस नहीं है, अंदर वो सोना निकाल रहे हैं, आई डोंट नो। अगर TNVR हो रहा है तो उसका एक्सेस तो खुला होना चाहिए, पब्लिक एक्सेस उधर कम्प्लीटली बंद है। 2022 से एक्टिविस्ट जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, CDA से मिल चुके हैं, प्लान्स उन्होंने सबमिट किए। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, अभी तो 25 है। और उस पर 15 से ज़ायद एक्टिविस्ट ने उनको लिखा है, बताया है कि ये यहाँ पे ज्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, बहुत एविडेंस मिल चुका है।
इनके खिलाफ केसेस काफ़ी हद तक चल रहे थे सीडीए के। अभी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस इख्तिताम हुआ है, जिसमें 9 अक्टूबर को एक सानिया हुआ था, जिसमें 200 डॉग्स जो है फुल भरी हुई वैन ब्लडी डॉग से वो निकली थी सेंटर के अंदर से। अच्छा। यहाँ पे दरअसल मसला खराब हुआ था, ये पकड़े गए थे। तो उसके बाद ये रिपोर्ट हाई कोर्ट चली गई, इस पे कोर्ट ऑर्डर्स आ गए, और बाद में जो है अदालत ने ऑर्डर्स में लिख दिया 16 अक्टूबर को कि अगर इस्लामाबाद में कोई कुत्ता मारता है तो उस पर एफआईआर होगी। हालांकि ये सीडीए ने किया था, एविडेंस हमें रंगे हाथ मिला था, इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई सीडीए के खिलाफ, क्योंकि इस मुल्क में नहीं होती। तो बाद में जो जाके हमें ये भी पता लगा जब हमने केस किया था जुलाई में कि ये सारी सिचुएशंस खराब है, इसके वीडियो एविडेंस सब कुछ अवेलेबल है, कि एक फ्रेमवर्क बनाना था सीडीए ने जिसके तहत ये सेंटर रन होना था। मैं एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आप खत्म कर दें तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे। तो 2020 से आज तक वो फ्रेमवर्क नहीं बना कि जिसके तहत उन्होंने टीएनवीआर करना था। तो वहां से हमें उनकी नीयत भी क्लियर हो गई। अदालत में ombudsman ऑफिस ने इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की, जो कि अभी भी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के तहत ombudsman ऑफिस ने एक स्टडी रिपोर्ट क्रिएट की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इसको सेंटर को रन कैसे करना चाहिए। अदालत ने भी इनसे एक फ्रेमवर्क मांगा था कि इसको कैसे रन करना चाहिए। सीडी ने खुद मेहनत नहीं की, वो स्टडी रिपोर्ट छापा मार के अदालत में दे दी। हमने ये चीज़ कन्फ्रंट की अदालत में, और अभी बस हम ऑर्डर्स का वेट करें, क्योंकि हम भी थक गए थे इनसे लड़ लड़ के, और अदालत ने कहा कि हम इसकी जजमेंट निकाल देते हैं। तो हम उस जजमेंट का ही वेट कर रहे हैं, जिसमें फ्रेमवर्क के बारे में लिखा जाएगा, और एक कमेटी फॉर्मुलेट होनी थी अंडर द पॉलिसी, क्योंकि ये आज तक तो टीएनवीआर कर नहीं पाए। 5 साल हो गए हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ नहीं है। तो आपके सामने डेटा, रेबीज की बाइट्स खत्म नहीं हो रही, डॉग बाइट्स खत्म नहीं हो रही। तो ये कुछ भी नहीं कर रहे थे बैक एंड पे। एविडेंस, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स, ombudsman के ऑर्डर्स, स्टडी रिपोर्ट सारी इनके खिलाफ है। अब इसमें मसला एंड में ये आया कि इनके पास बजट भी नहीं है, यही कहते हैं कि हमारे पैसे ही नहीं है। तो हम इनके साथ काम कर रहे थे सीडीए के, कि हम इनको खाना पहुंचाते रहे। अगर आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप जाके देख लें, आपको नहीं अंदर जाने देंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चेक कर सकती हैं। तो अंदर ये क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। अच्छा अल्तमश साहब, इनके मुझे क्विकली, messages- क्योंकि मेरे जमान साहब की तरफ भी जाना है इस केस को। ठीक है, सीडीए ने जितनी भी बेज़ाब्तगियां की वो तो हमारे सामने आपने रख दी हैं। इसको और परिचय के केस को आप किस तरह से रिलेट करेंगे, मुझे 30 सेकंड्स में बताइएगा, फिर मैं जमान साहब की तरफ जाऊंगा। सर ये बेसिकली सीडीए के स्टाफ ने हमको खाना प्रोवाइड करते थे, काफी अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि है नहीं। इन्होंने ये सारा खुद ही डिजाइन किया है, एंड पर द फैक्ट्स हमें अंदर सीडीए ने बुलाया था, हम खुद नहीं गए थे। ट्रेसपास नहीं होता ये, और बेस्ड ऑन द एफआईआर जो आप पढ़ सकते हैं, उसमें ये जो बाकी क्राइम्स है वो बनते ही नहीं है। सिंपल क्रिमिनल लॉ में आप उन चीजों को डालते हैं जो कि उस क्राइम से बने। तो ये सारी स्टोरी का बैकग्राउंड 5 साल पुराना है, ये 2 महीने का बैकग्राउंड इसमें है नहीं, और ये आगे भी इस सेंटर को सही रन नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है हमारे पास। तो इसलिए अब ये लोगों पे एफआईआर करने लग गए हैं। दैट इज देयर गेम। ठीक हो गया जमान साहब। अच्छा जमान साहब ये बताइएगा, जिस तरह से अभी अल्तमश ने भी बात की है राइट्स के हवाले से, कानून के हवाले से, आप इससे पहले जिक्र भी कर रहे थे। अभी अगर हम सहाफ़ती हलकों की बात करें, वहाँ पर तो ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर, कदगन के ऊपर से रिलेटेड बातें की जा रही हैं। तो क्या अब कोई है इसके हवाले से पॉलिसी भी आगे, उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या उनके पास मौके हैं, या फिर क्या ऑप्शंस हैं, खातून सहाफ़ी के पास क्या कर सकती हैं वो अब? मेरे लिए तो ये बड़ा हैरान कौन अमर है कि मुझे ये लगा था कि अल्तमश साहब को आपने एज ए एनालिस्ट या एज ए वकील जो है वो इनवाइट किया, लेकिन गुफ्तगू से मुझे लग रहा था कि शायद ये जो जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है शायद उनके वकील हैं या उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं है समझ सका, लेकिन मुझे कुछ उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ है। तो इसलिए राइट्स के ऊपर भी वो काम करते हैं। इस केस इस हवाले से ज़्यादा अगर मैं आर्गूमेंट करूंगा तो वो गैर मुनासिब चीज़ होगी उनके लिए भी। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये हैरानगी है कि इसका आज़ादी सहाफ़त के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता। हम अगर ये हवाला करें कि जी वो देखें जी हम कुत्तों को पाल रहे थे और सीडीए ने ये कर दिया, असिस्टेंट कमिश्नर ने कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई असिस्टेंट कमिश्नर की कोई गलती थी या सीडीए की थी या इवन पुलिस की थी। हाँ, सीडीए के एंड पे अपनी जो नेग्लिजेंसीज हैं वो बिल्कुल हैं और उनको वो दूर करनी चाहिए। लेकिन एक सहाफ़ी का इस तरह की चीज़ों को रिलेट करना, उससे मैं समझता हूँ कि जो बाकी हल्के हैं ना वो भी इस पे सोचेंगे और कहेंगे कि जी क्या आप लोगों का तालमेल क्या है, कैसे मतलब आप लोगों ने इसको ऐसे रिलेट कर दिया है। अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई गलत हुआ है, तो अल्टीमेटली वो वकील है, वो हाई कोर्ट गए होंगे या क्वेश्चन में गए होंगे इस एफआईआर के लिए, तो वहां से उनको रेमेडी मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, वो सब कुछ मिल सकता है उनको। लेकिन इस स्टेज पे कि उनके खिलाफ एफआईआर अगर होती है और उस एफआईआर को हम जोड़ दें कि जी आज़ादी सहाफ़त पे हमला है, तो ये कुछ ऐसे जोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने जो बात की है वो कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ 2 महीने का नहीं है,
ये काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। तरलाई का जिक्र किया, वहाँ पे एक सीडीए को जगह भी अलॉट है आवारा कुत्तों के हवाले से। फिर वो उनके ऊपर उन एनिमल राइट्स के ऊपर जो बात कर रहे थे कि उसके ऊपर सीडीए अमल दरामद नहीं कर रहा। कोर्ट्स पे भी बहुत दफ़ा वो सीडीए के खिलाफ जा चुके हैं। सो वो कह रहे हैं कि मामला 2 महीने का नहीं है, मामला 5, 6, 7 साल पुराना है। उस पर मैं अर्ज करता हूँ कि मेरा वहाँ पे क्या स्टांस है, इवन खातून हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका क्या स्टांस है, वो क्या करना चाहती हैं। ठीक है। क्या वो जो आवारा कुत्ते हैं उनको सिक्योर कर रही हैं, उनकी लाइफ को बचा रही है, उनको खाना दे रही है? अगर दे रही है तो अपने लिए कुछ और भी कर सकते हैं। एक बड़ा सा वो हाल बनाएं, एक बाउंड्री बनाएं, वहाँ पे रख सकते हैं उनको, वहाँ पे ला के खाना भी दिया जा सकता है। अब इस मामले में सीडीए के साथ ही हम क्लैश क्यों बनाते हैं? अगर मैंने कोई एक एक्टिविटी करनी है या इनिशिएटिव लेना है, अच्छा काम करना है, तो उसके लिए मैं खुद भी कर सकता हूँ। सीडीए के साथ मैं क्लैश क्यों बनाऊंगा? ये एक सोचने वाली चीज है। सवाल है, बिल्कुल। मैं खुद करूं और मुझे करना भी चाहिए। अगर वो एक अच्छा काम कर रही है तो उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर हम उसको मुख्तलिफ इदारों के साथ इशू बना के क्रिएट करके करेंगे तो खुद ब खुद हम मुतनाज़े हो जाएंगे। सही। अच्छा अल्तमश, मुझे ये बताइएगा कि हमने बाकी ममालिक में ये चीज़ देखी है, TNR पॉलिसी के हवाले से आपको पता होगा वो काफ़ी कामयाब साबित हुई है। तो पाकिस्तान के लॉज में इस चीज़ को क्यों अलाउ किया जाता है या फिर हो रहा है इस हवाले से काम? जो इस्लामाबाद की कैपिटल स्टेट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी वो TNVR की ही बात करती है। सेंटर ने असल में TNVR करना था, उन्होंने किया ही नहीं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ ही नहीं। अब उसमें मसला हमारा बेसिक ये है कि आप जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट अपना काम ही नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? अब मसला सिर्फ यही है कि आप इसको प्राइवेटली अगर करें, अगर सेंटर ही बंद है, एक्सेस ही नहीं है, अगर मौका मिले आप जरूर जाइएगा, आप देखेंगे वहाँ पे हालत जानवर की क्या है। और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इसका यहाँ का मौजू नहीं है। तो TNVR पॉलिसी इस्लामाबाद में भी एग्जिस्ट करती है, पंजाब में भी एग्जिस्ट करती है, KP में भी एग्जिस्ट करती है, फॉलो नहीं होती क्योंकि हमने नहीं करनी और हमने इसको प्राइवेटली एक्सेस क्लोज करके एक बहुत बड़ा सेंटर बनाना है और उसके अंदर हमने किसी को जाने ही नहीं देना। तो ट्रांसपेरेंसी इश्यूज जब तक खत्म नहीं होंगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। आप एक्सेस खोलते हैं, आप पब्लिक करते हैं, आप TNVR कर रहे हैं तो आप दिखा दें। वो तो उनसे आज तक हुआ नहीं है। अगर हो जाता तो पिम्स का रिकॉर्ड नहीं आपके पास आता कि डॉग बाइट्स बढ़ती जा रही हैं, रेबीज बढ़ता जा रहा है, क्योर नहीं हो रहा है। ये तो उसका सोल्यूशन है। TNR में होता ये है कि आप उसकी नसबंदी करते हैं कुत्ते की, वो उसके हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, वो बाइटिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फिर आप उसको वैक्सीनेट करते हैं, उसके सारे डिजीज खत्म हो जाते हैं, और आप उसको वापस वहीं छोड़ देते हैं जहाँ से आप उसको उठा के लाते हैं। इन टाइम वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। बांग्लादेश में कलिंग नहीं होती, इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है, काबुल में पॉलिसी है, मालदीव में पॉलिसी है और श्रीलंका में भी है। ये मैं छोटे ममालिक की बात कर रहा हूँ जो इस मुल्क के साथ कनेक्टेड है इकोनॉमिक लेवल पे, मैं US की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ पे भी होता है। अच्छा, अब अल्तमश मुझे ये इस पॉइंट का भी जवाब दीजिएगा कि लेट सपोज अगर खातून सहाफ़ी के इश्यूज़ की बात की जाए, उनके साथ जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे प्रिवेल करते हैं, CDA के जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे प्रिवेल करते हैं, लेकिन अगर वो इस हवाले से काम करना चाहती हैं तो CDA के अलावा भी तो वो काम कर सकती हैं। वो अपना कोई प्राइवेट इस तरह का फॉर्म तो बना सकती हैं। CDA कुत्ते मारना बंद कर दे, हम अपना काम कर लेंगे, ये उनका स्टांस है। वहाँ पे बहुत एविडेंस है CDA डॉग्स मार रहा है। 9 अक्टूबर का एविडेंस अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में मेंशन्ड है कि 200 कुत्तों की भरी हुई डेड वैन विद ब्लडी, जो फ्रेश ब्लड है, वो बाहर निकली थी CDA के सेंटर के अंदर से। वो एक्सप्लेन करते हैं, उनसे होगा नहीं। तो ये मसला है सर। तो ये सर, ये किधर जाते हैं फिर, ये जो कुत्ते मारते हैं और ये जो वैन निकलती है 900 कुत्ते आप जिस तरह कह रहे हैं एलिजिडली के CDA लेके जाती है, किधर जाती है? नहीं एलिज नहीं, इसका वीडियो है हमारे अच्छा, पास। वीडियो है, ठीक है, आपके पास वीडियो एविडेंस होंगे। तो ये किधर जाते हैं? आपने कोई इसके हवाले से भी तहकीक की है? सर इसका हमें नहीं पता है क्या करते हैं, बेच देते हैं, लोगों को खिला देते हैं, नो आइडिया। उस पर मैं जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता। सही। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करता हूँ। अच्छा अल्तमश, बिल्कुल फैक्ट्स पर ही बात भी होनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हम अगर हुकूक की बात करें, जब अगर लॉज की बात करें, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावट बन जाती हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में? क्योंकि शायद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे है, 1890 का एक्ट है, शायद उसमें तो ना सजाएं होती हैं, ना ही शायद मेरे ख्याल से जुर्माने भी नहीं लगते। लेकिन 18वीं तरमीम की बात की जाए तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ के काफ़ी सारे हुकूक हैं, उसके बाद काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई, जो 1890 का एक्ट है इस्लामाबाद में, उसकी अमेंडमेंट आ गई थी 2018 में नेशनल असेंबली के थ्रू जी। उसमें सजा एटलीस्ट लाख प्लस है और जेल टाइम उतना ही है, 3 से 6 महीने, पर सजा लाख से ऊपर है। मसला है FIR नहीं होती, पुलिस वाले इसको समझते ही नहीं कि अच्छा ये क्राइम भी हो सकता है, ये मसला है।
उनकी एजुकेशन सिंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ में यस लॉज बहुत बेहतर हो गए हैं। पंजाब में अभी जनवरी में अमेंडमेंट आई है जिसमें सजाएं ठीक हो गया। भी 3-4 अल्तमश, लाख थोड़ा प्लस सा हो मैं गई हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स आपने भी दे दिए कि एफआईआर का मसला। सर, आप इस मामले के क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे? हाँ, जैसे वकील साहब फरमा रहे थे कि सीडीए कुत्ते मारना बंद कर दे, तो हम खुद एक कंपेन चलाते हैं, पब्लिक चलाती है कि जी आवारा कुत्ते जो हैं गलियों मोहल्लों में घूम रहे हैं, लोगों को काटते हैं, छोटे बच्चों को काटते हैं। तो जब वो कंपेन हाइप पकड़ती है तो उसके बाद सीडीए को एक्शन लेना पड़ता है, और एक्शन लेती है तो हम कहते हैं कि कुत्ते मारते क्यों हैं? आखिर उन्होंने भी तो कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना। और किसी जगह पे कोई कोर्ट जो है उसमें कोई मामला चला जाता है कि जी सीडीए को रिस्ट्रेन करें कि जी अगर ये होता है तो ये ना करें, अगर ये होता है तो एफआईआर ना दें, तो कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आ जाता है ना, जिस तरह से उनको वैक्सीनेट किया जाए, उनसे वो तमाम तर जहरीली TNR चीजें वो पॉलिसी वाली बात है पॉलिसीज ना। के तहत वो निकाल दी जैसे जैसे मुल्क तरक्की करेगा तो तभी हो सकता है जी। जिस पोजीशन में हम चल रहे हैं, खास सीडीए या बाकी इदारे हैं, वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं और बिल्कुल। कितनी हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और एडवोकेट अल्तमाश सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम दोनों पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे कानूनी तौर पर किस तरह के फ्लॉज हैं जिन पर काम किया जा सकता है और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे और मुल्की सियासत को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।